आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ का नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ए डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, समय और दूरी। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ फार्मूला जिसको आप बोलते हैं सूत्र, वो लिखते हैं। क्या है सबसे पहला फार्मूला? स्पीड यानी वेग बराबर है दूरी बटा समय। ठीक है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम। मैं सिंपल, थोड़ा एब्रीविएशन में चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, डी डिस्टेंस और टी फॉर टाइम और एस फॉर स्पीड। ठीक है ना, या इसको हम क्या बोल देते हैं, वेग भी बोल देते हैं और गति भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है सिर्फ डायरेक्शन का। तो अगर गति की बात करें तो गति क्या होती है? दूरी बटा समय। ठीक है, अब प्योर हिंदी में आ गया आपके पास, शुद्ध हिंदी में। तो चलते हैं आगे। अभी यही से दो फार्मूले और बन जाते हैं हमारे। अगर आपको वेग बोलता है कि वेग निकालना है तो आप दूरी बटा समय करते हो, परंतु अगर ये बोलता है कि आपको दूरी निकालना है, वेग और समय दिया हुआ है, सिंपल फार्मूला यहीं से बन गया। दूरी, जो चीज निकालनी है वो हम एक साइड रहने देते हैं और समय को दूसरी साइड ले जाते हैं। गति गुणा समय यानी वेग गुणा समय। समय निकालना तो क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, समय। ठीक है ना, समय यानी टाइम। टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा गति। इस गति को हम इधर ले गए। ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज ए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये फार्मूला कई जगह पे यूज होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? यूनिट का। अब इसका यूनिट क्या होता है? हालांकि आप लोगों ने गाड़ी देखी हुई है, आप बाइक चलाते हैं मैक्सिमम, तो बाइक पे देखा होगा आगे स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर में क्या लिखा होता है? आपको अगर याद है तो यहां पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। अगर 60 के ऊपर अगर आपकी स्पीडोमीटर की सुई जा रही है तो इसका मतलब क्या है? 60 किलोमीटर एक घंटे। ओके, क्लियर? तो 60 किलोमीटर एक घंटे में अभी आपकी स्पीड है। अगर आप लोग एक घंटा लगातार इस स्पीड से चलते रहते हैं तो क्या करते हैं? एक घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 60 किलोमीटर, यहां से धर्मशाला तक। ठीक है ना, यहां से धर्मशाला तक अगर 60 किलोमीटर होता है तो आपको एक घंटा लगेगा। पर आपको पता है कि आपकी डिस्टेंस क्या होती है, आपकी स्पीड जो है वो वेरिएबल होती रहती है, तो दैट शुड बी ए चेंजेस। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले कई बार क्या आता है, जो बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट वन इज क्वेश्चन लाइक दिस। किलोमीटर को आप यूनिट चेंज करते हैं। ठीक है ना, किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है। ठीक है ना, बड़े आप देखेंगे तो बड़े टेस्टों में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा है। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कई लोग ट्रिक्स बताते हैं 5/18 वाला। ठीक है ना, परंतु वो कैसे बना हुआ है, मैं बस वही बात आपको क्लियर करने वाला था। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, ये है। आपको कोई क्वेश्चन किया जाता है कि चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, आपने कुछ नहीं करना। यहां पे 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? अब आपने किलोमीटर पर आवर से चलना है मीटर पर सेकंड। यूनिट कहां पे चेंज हो रहा है? किलोमीटर से मीटर, आवर से सेकंड। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट में, अब जब भी आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 क्यों हुआ? क्वेश्चन है कि ये 1000 क्यों सर, आपने 1000 क्यों किया? सिंपल सा फंडा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, बस 60 इंटू 1000। अब ये क्या बन गए? मीटर। अब पर आ रहा है तो पर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पर डिवाइडेड बाय। पर का मतलब है डिवाइड बाय। ठीक है ना, तो आर को हम कैसे लिखते हैं? अगर आर के सेकंड करने हैं तो 60 इंटू 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा। इसके साथ कैंसर, इसके साथ कैंसर। अब हम करेंगे तो ये आ गया 50/3। ठीक है, 50/3 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट कैसे चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज और है। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, अगर आप लोग सिंपल 1000/3600 कर देते हैं, यानी अब कहां से किया 1000? किलोमीटर को मीटर में और 3600
2020, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको करेंगे 2 5 जा 18 2 8 जा, जब भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो आप ये करते हैं 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में बदलना है, एक नया ट्रिक दे दिया आपको। क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द टर्म 5/18। फॉर एग्जाम्पल भी आपको बोलता है x किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है, कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आपने कुछ नहीं करनी है, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो 5/18, दैट शुड बी योर आंसर 5x/18। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या था, x क्या था, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल वे हाउ डू यू कैन चेंज वन यूनिट टू द अदर। अगर मैं इसी को उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आपने क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान सा तो था, ठीक है, क्यों नहीं पता लगता। मैं वही बात कर रहा हूं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिसिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे। सिर्फ आपने बेसिकली चलना है, किलोमीटर क्या चीज होता है, मीटर, ये दीज आर द आल्सो, ठीक है ना, इंक्लूड इन द चैप्टर ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स में आपके चैप्टर इंक्लूड हो सकता है अगर आप चाहें, ठीक है ना। कैसे कैसे यूनिट होते हैं, कैसे यूनिट को हम चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो ये एक सिंपल वे है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने इसका भी करना है तो हम लोग यूनिट का एक चैप्टर अलग से कर लेंगे, ठीक है। एक चैप्टर सिर्फ यूनिट का रखेंगे, उसमें यूनिट में क्या है, जैसे फॉर मीटर, ठीक है, किलोमीटर से मीटर को चेंज करना, 1 किलोमीटर में ये मैंने अलग से करना, वैसे आपको बता रहा हूं 1000 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सिर्फ आपको चेंजेस कर रहे हैं यूनिट को। जैसे फॉर एग्जांपल भी अगर मैं एक बात बताऊं, 1 किलो में, ठीक है, 1 किलो मूंगफलियों में दाने कितने हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। वैसे 1 किलोमीटर में कितने, 1000 पार्ट्स, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आगे आपको पता है, ठीक है ना। अगर आप लोग मार्केट में जाते हो, अगर आप लोगों ने चीनी लेनी हो तो किस यूनिट से लेते हो, किलोग्राम के हिसाब से। अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको इलायची लेनी है, लौंग लेने हैं तो किस हिसाब से लेते हो, ग्राम की। तो 1 किलोग्राम क्या हो गया, जहां पे किलो का शब्द आ जाता है ना बेटा, दैट स्टैंड फॉर 1000। 1 किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, कुछ नहीं, बिना सोचे समझे आप 1000 लिख दो, कोई भी ऐसी वैल्यू है। आपको याद होगा जब 2000 की आपको कईयों का डेट ऑफ बर्थ भी शायद 2000 हो, तो क्या होगा, 2000 का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर जब चला था तो उस ट्रेंड में हम डेट ऐसे लिखते थे। फॉर एग्जांपल में 10/10/2000, 10/10/2000 को हम ऐसे लिख देते थे डायरेक्ट। व्हाट इज के, के स्टैंड फॉर 1000, सिंपल वे, ठीक है ना। ये कहीं पे भी के आया, किलोग्राम में आएगा, किलोमीटर में आएगा, किलोलीटर में आ गया, ठीक है। एवरी वैल्यू स्टैंड फॉर 1000, उस यूनिट का 1000, ठीक है। तो ये था, ये मैंने सिर्फ आपको बताई। जैसे किलोमीटर का है, अगर एरिया की बात करें तो वैसे एरिया के लिए भी होता है, वैसे ही टाइम के लिए भी होता है। आवर्स को अगर आप मिनट में करेंगे तो एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो दीज आर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग करेंगे, अगर आपको डिटेल में होगा तो करेंगे इसको भी। दैट इज द बेसिक, वेरी बेसिक्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हम लोग मैक्सिमम 6 और 7 स्टैंडर्ड वाले, ठीक है ना, उनको करवाते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में होता है। अगर आप लोग भी अपनी पुरानी किताबें खोलेंगे जो, ठीक है, रखी होंगी घर पे, अगर जिन्होंने रखी हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें भी इसके बारे में काफी कुछ जिक्र किया होगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन था, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, 54 किलोमीटर 54 पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट में। अब देखो ना क्या कर दिया इसने, आवर्स को चेंज कर दिया मिनट में। सिर्फ आपने ये देखना है, आवर्स को किया मिनट में। सिंपल सा फंडा। अगर आप यहां पे आप ऑप्शन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में इसमें लिखा है कितनी दूरी तय करेगा। चलो ये तो आपके पास क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल बन गया है। इसमें क्या किया है,
वो फार्मूला लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कितनी दूरी तय करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इनकी यूनिट को चेंज करता हूं, ठीक है, इस यूनिट को चेंज करते हैं हम। 54 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर और सेकंड में कर दिया 60 इंटू 6, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। इसकी जगह पे आप ऐसे भी कर दो 54 इंटू 5/18, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें भी अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 2 0, इन जीरो के साथ कैंसिल करेंगे, 6 9 6 जा 54, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 5 जा 10, ये भी आ गया 5 3 जा 15। तो मैं आपको सिर्फ दोनों तरीके इसलिए बता रहा था, बार बार नहीं मैं करूंगा ये चीज, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। दोनों में 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब 1 सेकंड में गाड़ी कितनी चलती है, 1 सेकंड में ये गाड़ी चल रही है 15 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसने, कितनी देर में निकालना है, 1 सेकंड में ये गाड़ी चलती है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 मिनट में कितनी होगी, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड में कितनी करेगी, अगर 1 सेकंड में 15 है तो 6, ठीक है, 60 सेकंड में सिंपल सी बात है 15 इंटू 60, या फिर आप सिंपल, और नहीं है तो आप क्या करो, इसको सिंपल किस चीज से करेंगे, इस यूनिट को पर मीटर करना है तो पर मीटर कर लो, उस हिसाब से कर लो एज यू विश, ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम कर सकते हो आप, ठीक है ना, ये स्पीड है आपके पास, ये टाइम है, तो ये आ गया 900 मीटर कवर करती है, नियर अबाउट टू 900, नियर अबाउट टू क्यों एग्जैक्ट है 900 मीटर। ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, हल्के में मत लेना, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे में 20 मिनट में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। ओके, तो आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या ऑप्शन ए 60, 80, 45 एंड 55, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखना कौन सा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो हम लोगों ने पहले किया ना, उसी हिसाब से आप लोगों ने इसको करना है। एक क्वेश्चन किया हमने इस तरीके का, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो कल हम लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे। आगे 72 किलोमीटर पर आवर के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, 15, 20, 25 और 30। ये क्या है, ये इसके आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन होगी। अगर कोई भी नहीं ऑप्शन होगी तब भी चिंता मत करना, ओके। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपने आज आपका होमवर्क यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा कोशिश करके देखना जो हमने आज किया हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा तरीका, किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 वाला ट्रिक ले लो, ट्रिक तो नहीं है वैसे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करने के लिए ये वाला कर लो, एज यू विश, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। क्या है, ओके। तो आज का होमवर्क आपके लिए मिल गया, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। याद रखना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये आपके मोटिवेशंस होंगे मेरे लिए, ओके।